हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और फिर से स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी प्रॉब्लम, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये क्वेश्चन बहुत सारी टॉप कंपनीज जैसे कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर लॉजिक देख के हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में चल जाएंगे। सो क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ रहेगा नम्स, जो कि सॉर्टेड रहेगा इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग में ही रहेगा बेसिकली, बट रिपीटेशंस रह सकता है। तो उसमें हम लोग को रिमूव करना है डुप्लीकेट्स और वो इन प्लेस होना चाहिए, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1। फिर ये जो हम लोग डुप्लीकेट्स रिमूव कर देंगे, हम लोग को रिटर्न करना है कितना सारे यूनिक एलिमेंट्स है, यानी कि के बेसिकली हम लोग को रिटर्न करना है। बट यहाँ पर और एक चीज है कि बस काउंट करने से नहीं होगा, हम लोग को एरे ऑसी बना देना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल में देखिए 0011112233 है। सो 01234 फर्स्ट में यूनिक सॉर्टेड में ही रहेगा, उसके बाद कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को टू पॉइंटर्स कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जहां पर एक फिक्स रहेगा जो यूनिक एलिमेंट्स इंसर्ट करता रहे और एक लूप में जो इटरेट करेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट अगर हम लोग ये एलिमेंट को कंसीडर करें तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट है तो एक तो रहेगा ही ना, तो यहाँ को हम लोग एज इट इज रख दे रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करें, यानी कि इंडेक्स जहाँ से 1 है उसको एक आई ले रहे हैं, आई में न्यू एलिमेंट्स आता जाएगा, और एक जे ले रहे हैं, जे जो इटरेट करते करते चेक करते हुए जाएगा। फिर हम लोग का जो कंसेप्ट है इधर, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए j इनिशियली 1 है, सो j माइनस 1 0 होगा। सो क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है। देन आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अभी तक तो हम लोग को यूनिक एलिमेंट मिला नहीं है ना, 0 तो ऑलरेडी था। यूनिक एलिमेंट चाहिए हम लोग को जो कि i में इंसर्ट करना है। सो बेसिकली अपना हो जाएगा j इक्वल्स टू j प्लस 1। ये टोटली अपना फॉर लूप के अंदर रहेगा जो कि j 1 से लेके n तक इटरेट करेगा। फिर j इटरेट करके j आएगा इधर। अब हम लोग को चेक करने अगेन ये वाला, क्या ये दो इक्वल है, दिस एंड दिस, क्या ये दो इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब ही यूनिक एलिमेंट मिला है। सो जैसे हम लोग को यूनिक एलिमेंट मिला, हम लोग कर देंगे नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, यानी कि नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे आ जाएगा, यानी कि ये 0 में आ जाएगा बेसिकली 1। अब देखिए यहाँ पर 0 हट गया, बट कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्लियरली बोला गया था कि कुछ भी करो 0 1 2 3 4 होना चाहिए, बाकी तुम गैप लाओ चलेगा। ठीक है, तो एज सच मैटर करता नहीं है कि हम लोग ओवरराइट कर रहे, एक 0 हरा जा रहा है, मैटर कुछ करेगा नहीं। अब आई में यूनिक एलिमेंट आ गया है तो हम लोग को आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जे तो एज इट इज आगे बढ़ेगा क्योंकि लूप में हम लोग को इटरेट कर रहे हैं। सो इधर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि अब जो न्यू आई है वो हो जाएगा ये वाला, और जे इटरेट कर रहा है तो अगेन जे सामने जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं ये दो इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो करके कुछ फायदा नहीं है, जे को अगेन आगे बढ़ाना है। सो जे आगे बढ़ के चल जाएगा इधर। फिर से इक्वल है, फिर से कुछ फायदा नहीं है, जे को फिर आगे बढ़ाना है, जे आ गया इधर। अब देखेंगे a ऑफ j जो कि है ये 2, और a ऑफ i जो कि है ये 1, ये दोनों अनइक्वल हो गया। सो नम्स ऑफ i में हम लोग का नम्स ऑफ j आ जाएगा, यानी कि ये 1 के जगह हम लोग का आ जाएगा 2, और 2 जैसे आ गया i को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। अब j तो नॉर्मली आगे बढ़ेगा, सो j अगेन आगे बढ़ा। फिर हम लोग चेक करेंगे ये और ये एलिमेंट अगेन सेम है तो कुछ कर नहीं सकते, j अगेन आगे बढ़ेगा, j इधर आया। फिर हम लोग चेक करेंगे ये दो जो कि है दिस एंड दिस, अगेन डिफरेंट है, सो अगेन रिप्लेस करो। रिप्लेस किसके साथ करेंगे? नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ j कर देंगे। नम्स ऑफ आई जो कि अभी ये 1 था, इसको हटा के नम्स ऑफ j आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आया तो आई अगेन आगे बढ़ गया। अब आई जैसा आगे बढ़ा, जे तो नॉर्मली आगे बढ़ेगा ही। 3 एंड 3 अगेन सेम, सो कुछ नहीं करना है, जे फिर से आगे जाएगा। अब
ये दोनों में अगेन अनइक्वल आ रहा है, सो अनइक्वल आ रहा है, नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे आ जाएगा, यानी कि इस 1 के जगह आ जाएगा 4। अब जे यहाँ पर जाएगा, यानी कि लूप खत्म हो गया। बस अपना अब रिटर्न करना है। अब क्या रिटर्न करना है देखिए, जो अब नम्स आया स्टार्टिंग में है 0 जो कि पहले ही था, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 2 जो भी है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उधर डैश है, वो लोग मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अब अपना जो आई था, आई का तो इधर देखिए 1 इधर आया, 2 इधर आया, 3 इधर आके 4 इधर आया। अब आई इधर इंक्रीमेंट हो गया था, है ना। तो अगर इंडेक्स वाइज जाए, ये रहा 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बेसिकली लूप से निकल के हम लोग को इंडेक्स आई को ही रिटर्न कर देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 यूनिक एलिमेंट 0 1 2 3 4, 5 यूनिक एलिमेंट, और आई को ही रिटर्न कर देंगे जो कि 5 आएगा। बस इतना सा करने से ही अपना काम खत्म। सो यहाँ पर पहले i इक्वल्स टू 1 लेंगे और लूप चलाएंगे j का 1 से, क्योंकि 0 को हम लोग ऑलरेडी यूनिक कंसिडर कर रहे हैं, 1 से n तक। फिर अगर दोनों अनइक्वल हुआ मीन्स यूनिक मिला, तो नम्स ऑफ i में नम्स ऑफ j कर देंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। j तो इन्हीं इंक्रीमेंट हो गई जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था। बस फिर लूप से बाहर निकल के i को रिटर्न कर देंगे। सो ये है अपना रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे का लॉजिक और उसका प्रोग्राम। उम्मीद कर आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।